कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और वॉइस रिपब्लिका के संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी स्थिति फिर से, मतलब उन्होंने जिक्र किया कि हमको तैयार रहना होगा। तो क्या कहेंगे, जिस तरह विदेश नीति देखने को मिली कि जिस तरह युद्ध चल रहा है कई देशों के बीच में, उसके बाद जैसे सिलेंडर की लाइन लगी और किल्लत आ गई है, पेट्रोल पंप पे शायद पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो कि इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के लोगों द्वारा कहा गया ये सब एआई जनरेटेड है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हमको तैयार रहना पड़ेगा। या क्या फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने वाली है, क्या कहेंगे आप? संसद में जो उन्होंने बातें बोली हैं तो उसमें उन्होंने एक बात जोड़ी है कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति चल रही है उसकी वजह से जो परेशानियां हैं जो भारतीय जनमानस को झेलनी पड़ रही हैं वो लंबे समय तक उसमें लंबा समय लग सकता है। इसलिए उन्होंने ये अपील किया देशवासियों से कि ये लड़ाई लंबी हो सकती है, इसलिए हमें कोरोना काल की तरह अपने आप को तैयार रखना होगा। मगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरीके की पोस्ट इस पे रन कर रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने 3 महीने का राशन पहले ही देने का ऐलान कर दिया है। और जब 3 महीने का राशन पहले ही दिया है गवर्नमेंट ने तो कोरोना जैसी स्थिति पैदा हुई है। हो सकता है फिर मोदी जी 8 बजे रात को आएँ और बोलें कि जनता कर्फ्यू लागू। तो इस तरीके की चर्चा, इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया में आ रही हैं। जी, इन्हीं के नेताओं द्वारा जो बयान दिए जा रहे थे विनोद देव जी, कि कहा जा रहा था कि कोई कमी नहीं है, सिलेंडर पूरे तरीके से हमारे पास पेट्रोल और गैस पूरा तरीके से भरा पड़ा है। देखने को मिल रहा है कि लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। जहाँ पर मैं भी रहता हूँ वहाँ पर आसपास भी जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको भी गैस नहीं मिला, या मिल भी रहा है तो ब्लैक में बड़े महंगे मिल रहे हैं। तो किस प्रकार की तैयारी है इन लोगों की तैयारी, जिस तरह ये सिर्फ इनके नेता आते हैं बड़े बड़े बातें करते हैं, और जिस तरह विदेश नीति पर आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? आपको याद होगा कि कोरोना काल जब चल रहा था तो उसमें एक स्लोगन दिया गया था, आपदा में अवसर। आपदा है तो भी अवसर है। अभी मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है तो इस युद्ध को आपदा जैसी स्थिति बना करके गैस के लिए, पेट्रोल से, गैस से वो लोग इस आपदा में अवसर तलाश करने का काम कर रहे हैं, जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। मालूम हो रहा है कि 3-3, 4-4 हजार रुपए ब्लैक करके सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया की पोस्ट हैं जिस तरीके से आ रही हैं उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपदा में अवसर ये लोग तलाश कर रहे हैं। इनके जो नेता मंत्री की बात आप कर रहे हैं या इनसे जुड़े हुए जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग गैस और पेट्रोलियम की बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं और भारतीय जनता का खून जो है वो चूसने का एक तरीके से मुहिम चला रहे हैं। विश्व गुरु की बात होती है कि भारत विश्व गुरु बनने के श्रेणी में है, या विश्व गुरु का पीठ थपथपाते हैं इनके नेता लोग। और प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, जिस तरह इजराइल गए, वहां पर इजराइल से आने के बाद जिस तरह वहां पर ईरान और अमेरिका और इजराइल में जिस तरह युद्ध देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? विदेश नीति उनकी फेल हो चुकी है। और जिस तरह लेकिन महिमा मंडन मीडिया द्वारा किया जाता है, उसको कैसे लोग, आम लोग कैसे समझे? क्योंकि लोग तो त्राहि माम करते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम के नाम से लोग वोट देना चालू कर देंगे, क्या कहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम उनका प्रमुख एजेंडा है। और अभी यूजीसी का जो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसने पूरे देश में एक तो हिंदू मुस्लिम की धज्जियां उड़ा दी हैं।
मीडिया अगर लाख चाहे कि हिंदू मुस्लिम देश में वो मुद्दा खड़ा करे तो वो खड़ा होने वाला नहीं है, और ये लोग कोशिश कर भी रहे हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके तमाम ऑफशूट विंग कई जगह से ऐसी सूचनाएं आ रही कि हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा चला रहे हैं, मगर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। मीडिया की जो बात करते हैं आपकी, जिस तरीके से मीडिया विश्वगुरु को लेकर के हाईलाइट करती है, तो विश्वगुरु का डंका तो वास्तव में मीडिया ने बजा दिया है, और बढ़िया बजा दिया है। पूरे विश्व में मीडिया ने बता दिया है विश्वगुरु क्या होता है, कैसा होता है। ये भारत की मीडिया की बात मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके का इसने प्रोपगंडा पूरे विश्व के पैमाने पर चलाया, पूरे भारत के लोगों को पढ़ाने का काम किया, तो पूरे विश्व में उन्होंने डंका बजा दिया। अमेरिका की एक लेडीज ने बोला कि मोदी जी ने तो ओपन लेग्स। तो जी। ये सारी बातें हैं। ठीक। विनोद देव जी, सबसे अहम क्वेश्चन है कि जिस तरह बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कोरोना जैसी स्थिति में जैसे पिट तपाने का काम किया, उसमें भी लाखों लोग परेशान रहे, उन तक कोई सेवाएं पहुंच नहीं पाई। वही स्थिति अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं हमको उसी तरह फिर से अगर समय आ सकता है, तो क्या इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि लोगों की कमर तो पहले से टूटी हुई है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, सरकार है, सरकार अपनी मनमानी करेगी, मगर एज ए मीडिया पर्सनालिटी हमें ये देखना है कि भारत की जनता का रुख क्या है। कोरोना काल की जो हवा चली थी, कोरोना काल की हवा का उसको समाप्त करने का, उसको सबोटेज करने का काम भारत की जनता ने किया, और ये साबित कर दिया कि कोरोना फर्जी महामारी है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चले, बहुत सारे लोगों को मुआवजे देने की घोषणा भी की गई, तो भारत की जनता ने साबित कर दिया। तो एज ए मीडिया पर्सनालिटी हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत की जनता का रुख क्या है, जी। और भारत की जनता तमाम का जो रुख देख करके अगर हम तमाम बात जो करें तो जाना सही रहेगा। जी, विनोद देव जी, आप अगर देख रहे होंगे सोशल मीडिया खंगालेंगे तो सोशल मीडिया में तमाम जो बाबा लोग हैं, जो एजेंडाधारी हैं, जो सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के खेल रहे हैं, वो बाबा ये कह रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि गैस पे रोटी सेकने से पुरुषों की जो शक्तियां हैं वो कम हो रही हैं। उन बाबा लोग तो सरकार के बता रहे हैं कि चूल्हे पे खाना बनाना, लकड़ी के जो मोदी जी जो सिलेंडर घर घर तक पहुंचाने का काम किया, जो कहते थे हमारी बहनें माएँ चूल्हा फूंकती हैं, आज वही बाबा लोग आकर पक्ष रख रहे हैं सरकार का, क्या कहेंगे? जिन्होंने यह बात कही है उनकी जनसंख्या 3.5% है। जिन्होंने यह बात कही है, जिस बाबा की बात कर रहे हैं आप, उन लोगों की जनसंख्या 3.5% है। तो हो सकता है वो गैस की रोटी खा करके उनकी जनसंख्या 3.5% बाधित रह गई हो, या इससे भी कम चली गई हो अब इस समय, तो बोल सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो पूरे देश पर थोप सकते हैं कि जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता कम हो गई है, तो और लोगों की क्षमता कम हो गई है गैस के लिए। गैस और पेट्रोल की जो किल्लत है, उससे ध्यान डाइवर्जन करने का, उससे देश की पब्लिक का ध्यान हटाने का ये बयानबाजी है, बाकी और कुछ नहीं है। जी। तो साथियों, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और जमीनी पत्रकार विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हालात है इस समय वाकई में जमीनी स्तर पे हालात है कि लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। लोग लाइन लगाकर पेट्रोल ले रहे हैं, पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल खत्म हो चुके हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारी। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये विपक्ष द्वारा एआई जनरेट करके ऐसा तमाम ऐसे एजेंडा चला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस तरह पार्लियामेंट में ये बातें की गई कि स्थिति जो है आगे चल के बिगड़ सकता है, ये युद्ध काफी दिन तक चल सकता है। साथियों, इन तमाम विषयों को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह मतलब जिस तरह उन्होंने ये अपील की है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति बन सकती है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे जैसे लोगों को जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर लोगों को सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं, उन जैसे चैनलों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जानकारी की बचाव है। तो विनोद देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाई, इसके लिए आभार, धन्यवाद सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।